आज हम खड़े हैं सेंधवा विधानसभा में। जी हाँ, सेंधवा विधानसभा में कल से एक नवाचार हुआ है और वो नवाचार यह है कि कांग्रेस और बीजेपी को मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में टक्कर देने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी उभर कर आई है और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ने कल रात्रि को विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जी हाँ, कल रात्रि को आम आदमी पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि सेंधवा विधानसभा में इंजीनियर नान सिंह नावड़े को टिकट दिया गया है और नान सिंह नावड़े युवा चेहरा है और ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल जी ने नवाचार करके बड़े से बड़ी पार्टियों के कई वर्षों के तिलिस्म को तोड़ा है, उसी तिलिस्म को तोड़ने के लिए इंजीनियर नावड़े जी आज हमारे सामने खड़े हैं। आइए हम बात करते हैं इंजीनियर नान सिंह नावड़े जी से। नावड़े जी, आपका हमारे मुख्य नायक चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला सवाल, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये बताइए कि सेंधवा विधानसभा के लिए आपको पार्टी ने चुना है, चूँकि आप पेशे से इंजीनियर हैं। सेंधवा विधानसभा में क्या नया करना चाहते हैं? हम लगातार ये देखते आ रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये सेंधवा इंडस्ट्री एरिया माना जाता था, लेकिन यहाँ पे दोनों कांग्रेस बीजेपी सरकार लगातार जब से देश आज़ाद हुआ तब से चल रही है। लेकिन एक जुमले और वादे किए जाते हैं, चुनाव आता है 4 साल तक आराम करते हैं, चुनाव आते 6 महीने 5 महीने पहले मुद्दे इनके वादे किए जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं करते हैं। और ये केजरीवाल सरकार ऐसा है कि इनके गारंटी दी जाती है और 11 साल में इन्होंने अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाई है और दिल्ली और पंजाब में दमखम से अपना काम किया और युवाओं को रोजगार दिया उन्होंने और बिजली बिल फ्री, पानी की व्यवस्था किया, शिक्षा फ्री की। और सेंधवा में बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां हैं और 2 कद्दावर नेता भी इस भारतीय जनता पार्टी से है, एक कांग्रेस से है। इन दोनों को आप कैसे मात दोगे? दोनों से तो लोग ऊब चुके हैं, दोनों को जानते अच्छी तरह, जनता की दोनों के बारे में अच्छी तरह जानती है कि ये चुनाव आता तो इनके जुमले और झूठे झूठे वादे बताते रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी में के बारे में सभी जानते हैं। तो गांव या शहर हो, सभी लोग जनता कहती है कि हम इन त्रस्त हो गए इन दोनों से, अभी नया कोई विकल्प होना चाहिए। तो सेंधवा विधानसभा में स्थानीय क्या क्या समस्या आपकी नज़र से? सेंधवा विधानसभा में वर्तमान में तो यही कह सकते हैं अपन की बेरोजगारी है और रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार के लिए लोग महाराष्ट्र गुजरात में पलायन हो रहे हैं और चाहे सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? सबसे बड़ी समस्या रोजगार की ही समस्या है। यहाँ सबसे बड़ी बेरोजगारी ही यहाँ पे है। उसका उन्मूलन कैसे करेंगे नान सिंह नावड़े जी? हमारे जैसे आम आदमी पार्टी के यहाँ पे सरकार बनती है तो हम सबसे पहले तो छोटे उद्योग, जो बड़े उद्योग उनको चालू करवाएंगे और छोटे छोटे जो उद्योग है, पढ़े लिखे लड़कों को उद्योग दिलाएंगे, छोटे कुछ इनकी व्यवस्था करेंगे और उन्हें अपना जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का, पलायन और बेरोजगारी, उसका उन्मूलन करने के लिए कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? ड्रीम प्रोजेक्ट तो मेरा ये है कि मैं क्षेत्र में जितने भी युवा पढ़े लिखे हैं उन युवाओं को मेरे से जितना बन पड़े उतने अपने सरकार से सहायता करवाएंगे और अपने जितने युवा है बैंकों या किसी से भी लोन राशि दिला के वो किस्त में भरते रहे और उनका छोटा सा उद्योग धंधा चालू करें। स्वरोजगार दोगे? स्वरोजगार देंगे हम। और सभी जितने भी युवा पढ़े लिखे और अनपढ़ है उनको भी खेती करने के लिए कहीं से कहीं अपन व्यवस्था करवाएंगे और उनके लिए पानी की, जो जिसके खेत में सूखा है, बोरिंग नहीं है, उसको पानी की व्यवस्था करवाएंगे। जैसे अभी बीजेपी सरकार में बोलते हैं ना, हम नर्मदा का पानी ला रहे हैं, लेकिन आज तक चुनाव आ गया, पानी लाते ही सिर्फ बोलते रहते हैं और कांग्रेस भी बोलती रहती है, इसमें करते नहीं है। और हमारी सरकार बनी तो हम करके दिखा देंगे ये चीज़। आप कांग्रेस को चुनौती मानते हैं कि बीजेपी? हम दोनों को चुनौती नहीं मानते हैं, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। हमारे साथ जनता है और जनता जिसके साथ होती है उसके लिए कोई चुनौती नहीं होती। बात करते हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है। दिल्ली से आप क्या सीखोगे और सेंधवा विधानसभा में क्या चीज़ लागू करोगे? हम दिल्ली से ये सीख रहे हैं कि वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था इतनी बेहतरीन तरह की शिक्षा है, प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा अपने गवर्नमेंट स्कूल में है। और वहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में
जो संविधान निर्माता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और यहाँ पूरे इंडिया में एकमात्र दिल्ली है जो दिल्ली में ये ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। और ऐसा हमारी सरकार जब मध्य प्रदेश में बनती है तो हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में हमारे जो भी जो फर्स्ट क्लास से लेकर हम 8वीं 10वीं क्लास तक हम लागू करवाएंगे ये शिक्षा वहाँ पे पढ़ने के लिए। बाबा साहब की शिक्षा यहाँ लागू करवाएंगे क्योंकि वो ये निर्माता है इस देश के और संविधान के निर्माता है। अच्छा, एक बड़ी विडम्बना है सेंधवा विधानसभा में, कांग्रेस का लंबा शासन रहा, बीजेपी का भी अमूमन काफ़ी लंबा शासन रहा, लेकिन सेंधवा विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं है। इसके लिए आप अनुसूचित जाति के भाइयों को क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सिर्फ वादे करते, जुमले वादे करते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अपने समाज का नाम देते हैं और समाज के नाम पे धब्बा है, कोई काम नहीं करते वो, सिर्फ पार्टी का ही। बाबा साहब की प्रतिमा नहीं है सेंधवा में, क्या करो? हमारी सरकार बनती है, ये हम विधायक क्षेत्र के विधायक बनते हैं तो हम बाबा साहब की पहली प्रतिमा लगवाएंगे हम हमारे क्षेत्र में। ये आप मेरा आश्वासन ये दे रहे हो? हाँ आश्वासन दे रहे, ये गारंटी दे रहे हैं आप। अब गारंटी गारंटी दे रहे हैं। अभी मुझे बताओ, उद्योग पर हम लोग आते हैं। सेंधवा में जो कपास उद्योग है था और वो सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता था और अभी वो उद्योग पलायन हो गया है। उस उद्योग को लाने के लिए व्यापारी भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं सेंधवा? हम व्यापारी भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं, सेंधवा के जो उद्योग बड़े बड़े उद्योगपति है, जीनर है, उनको कि इनका जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स हम, हमारी सरकार बनती है तो हम टैक्स 50 पैसे करवाएंगे, इससे ज़्यादा टैक्स नहीं। हम जुमले नहीं, गारंटी देते हैं। ये हमारी केजरीवाल सरकार है, ये गारंटी देती है। हमारा जो क्षेत्रीय मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारा निमाड़ में ये सेंधवा सोने के नाम से जाना, सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है, तो हम हमारे सेंधवा में ये व्यवस्था करवाएंगे। इससे हमारे आसपास जितने भी गांव पंचायत है उसमें रोजगार मिले, हमारे युवा भाई और जो हमारे आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है उन सभी को रोजगार मिले। ये प्राथमिकता है। हाँ, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और हमारे जितने भी जिनर भाई जो व्यापारी, उनको भी थोड़ा सहायता मिले और उनको परेशानी से दिक्कतें ना हो। तो रोजगार को लेकर, हाँ, व्यापारी वर्ग को लेकर, किसान वर्गों को लेकर बाबा साहब की प्रतिमा के लोग आप लोगों को आश्वस्त कर रहे हो सेंधवा की? हाँ, ये आश्वस्त कर रहे हैं और हम गारंटी देते हैं। हमारे विधानसभा में विधायक बनता तो ये करूँगा मैं। थैंक यू। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंजीनियर नावड़े जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से कहा कि सेंधवा में जो सफ़ेद सोने के नाम से जानी जाती थी सेंधवा नगरी, जिसमें पलायन हो चुकी है, वो उस उद्योग को यहाँ पर पुनर्जीवित करेंगे। शिक्षा और रोजगार की सबसे बड़ी बात करी उन्होंने। शिक्षा की बात उन्होंने सबसे बड़ी ये की कि जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा चलाई, वहाँ के विद्यालयों में, वहाँ की पाठ्य पुस्तकों में बाबा साहब अम्बेडकर के अध्याय को जोड़ा है, उसी भांति वो सेंधवा में काम करेंगे, रोजगार को लेकर काम करेंगे, पलायन को लेकर काम करेंगे, उद्योग को लेकर काम करेंगे। अब आने वाला चुनाव जो विधानसभा चुनाव है, उसमें जनता किससे संतुष्ट होती है और कौन नेता यहाँ पर सेंधवा विधानसभा का विधायक बनता है, ये आने वाले समय में बताएगा। नमस्कार।